Hello students, today I would like to discuss hemichordata, or you can say important key points, most important lines regarding to the phylum hemichordata, subphylum hemichordata. हेमिकार्डेटा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स का वर्णन करेंगे. बिफोर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस अमेठी. इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है. इस हेमिकार्डेटा में जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से वॉच करिएगा. एक एक पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है. ये सेलेक्टेड लाइंस हैं, सेलेक्टेड पॉइंट्स हैं जो डिफरेंट बुक्स से और डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किए गए हैं फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. जैसे टर्म हेमिकार्डेटा वाज गिवन बाय बेटसन. शब्द हेमिकार्डेटा को किसने दिया था? बेटसन ने दिया था. एनिमल ऑफ दिस फाइलम आर फसोरियल. जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम के होते हैं, सब फाइलम है, हालांकि इस सब फाइलम के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं फसोरियल है, मतलब ज़मीन के अंदर बिल बना के रहते हैं. एंड दियर टनल, टनल वाले जान ही रहे हो, ज़मीन के अंदर जो बरोज बनाते हैं उसको टनल कहते हैं, वो यू शेप्ड होती है. सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट द टर्म हेमिकार्डेटा को किसने दिया था? बेटसन ने दिया था. इस फाइलम के जितने भी एनिमल होते हैं फसोरियल होते हैं. उनकी टनल कैसी होती है? कैपिटल यू शेप्ड होती है. आप देख रहे हैं यहाँ शब्द हेमिकार्डेटा लिखा है. हेमिकार्डेटा क्या है? हेमिकार्डेटा इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कार्डेटा एंड कार्डेटा. तो हेमिकार्डेटा क्या है? एक कनेक्टिंग लिंक है नॉन कार्डेटा और कार्डेटा की. सो वी कैन से दैट हेमिकार्डेटा इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कार्डेटा एंड कार्डेटा. क्यों? क्योंकि जब नॉन कार्डेट यानी इनवर्टिब्रेट का जो लास्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा, उसके बाद एट वंस कार्डेट्स, प्योर कार्डेट्स से स्टार्ट नहीं हो जाते हैं. उसके बीच में आते हैं प्रोटोकार्डेट्स. प्रोटोकार्डेट्स को 3 सब फाइलम में बांटा गया है, हेमिकार्डेटा, यूरोकार्डेटा और सिफाइलोकार्डेटा. जिसमें से आप जानते हैं, आप सभी लोग, इस सब फाइलम हेमिकार्डेटा जो है फर्स्ट सब फाइलम है प्रोटोकार्डेटा का. सब फाइलम हेमिकार्डेटा, कनेक्टिंग लिंक किसकी है? नॉन कार्डेटा और कार्डेटा का. हेमिकार्डेटा का शाब्दिक अर्थ देखिए. हेमिकार्डेटा है, ग्रीक भाषा में हेमी बराबर हाफ, कार्डा बराबर कार्ड, यानी हाफ कार्ड. हाफ कार्ड का मतलब क्या है? यहाँ पर जो कार्ड का मतलब नोटो कार्ड. हाफ कार्ड का मतलब ये है कि नोटो कार्ड इज नॉट फुली डेवलप्ड. नोटो कार्ड पूरी तरह डेवलप नहीं होती है. नोटो कार्ड अपने एक्चुअल नोटो कार्ड के रूप में नहीं होती है, बल्कि वह दूसरे रूप में होती है. उसका नाम है स्टीमो कार्ड. ठीक है, अभी आगे हम चर्चा करेंगे. इसीलिए अब इस हेमिकार्डेटा को कार्डेटा से हटा करके इसको लास्ट में इनवर्टिब्रेट के बाद इकाइनोडर्मेटा के बाद रख दिया गया है. अब इसको कार्डेट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो नोटोकार्ड होती है वो डप्टफुल होती है. ठीक है, और केवल प्रबस्किस तक ही सीमित होती है. इसीलिए आज की डेट में हेमिकार्डेटा को कार्डेट्स के अंदर कंसीडर नहीं किया जाता है. फिर भी हेमी बराबर हाफ, कार्डा मीन्स कार्ड. हाफ कार्ड यानी हाफ नोटो कार्ड. बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन. बॉडी यानी शरीर, डिवाइडेड माने विभक्त हो जाती है, इनटू माने में 3 रीजन. इनकी जो शरीर होती है वो 3 क्षेत्रों में विभक्त होती है. 3 क्षेत्र कौन है? यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि जितने भी हेमिकार्डेट्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैलनोग्लासस है, तो आप देखते हैं उनकी जो बॉडी होती है, उनकी जो शरीर होती है वो 3 क्षेत्रों में डिवाइड होती है. फर्स्ट का नाम है प्रबस्किस, सेकंड का नाम है कॉलर, थर्ड का नाम है ट्रंक. प्रबस्किस क्या है? इसको कहते हैं हिंदी में सूंड. हाथी का जैसे सूंड नहीं होता है, उसी तरह जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, इंटीरियर मोस्ट पार्ट होता है,
जैसे बैलू ग्लासेस इज द बेस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ हेमिकार्डेटा। बैलू ग्लासेस एक ऑर्गेनिज्म होता है जो हेमिकार्डेटा का बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आप बैलू ग्लासेस के स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो सबसे इंटीरियर मोस्ट में प्रोबस्किस पाया जाता है, बीच में कॉलर पट्टी पाई जाती है, और थर्ड रीजन है ट्रंक यानी धड़। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हेमिकार्डेटा में पाए जाते हैं उनकी बॉडी 3 रीजन में डिवाइड होती है, प्रोबस्किस, कॉलर एंड ट्रंक। प्रोबस्किस को सूंड या सूंड कहते हैं, कॉलर को पट्टी कहते हैं, ट्रंक माने धड़। ठीक है। अब जैसे आप देखते हो एलिफेंट में सूंड निकला रहता है, हाथी वगैरह में, उसी तरह से बाहर निकली हुई संरचनाएं होती हैं इंटीरियर मोस्ट में, उसको प्रोबस्किस कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, नोटोकार्ड डक्टफुल होती है। जो नोटोकार्ड होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नोटोकार्ड डक्टफुल होती है, यानी जो नोटोकार्ड है वो संदेह युक्त होती है। यानी संदेह क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो नोटोकार्ड है वह एक्चुअली नोटोकार्ड के रूप में नहीं होती है, बल्कि वह स्टोमोकार्ड के रूप में होती है। नोटोकार्ड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्टोमोकार्ड। ठीक है। नोटोकार्ड डक्टफुल होती है, शार्ट माने छोटी होती है, कन्फाइंड माने सीमित रहती है, प्रोबस्किस माने सूंड तक। यानी नोटोकार्ड जो है संदेह युक्त होती है, बहुत छोटी होती है, और प्रोबस्किस तक ही सीमित होती है। एंड नॉन होमोलोगस विथ दैट ऑफ कॉर्डेटा, और कार्डेटा से समानता भी नहीं रखती है। नॉन होमोलोगस माने जो समान ना हो। ठीक है। तो अब क्वेश्चन है कि अगर नोटोकार्ड डक्टफुल है, संदेह युक्त है, वास्तविक नोटोकार्ड नहीं है, ट्रू नोटोकार्ड नहीं है, सही नोटोकार्ड नहीं है, तो नोटोकार्ड है किस रूप में, तो आप बताएंगे कि नोटोकार्ड इज डक्टफुल बट दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द स्टोमोकार्ड। तो नोटोकार्ड यहाँ पर स्टोमोकार्ड के रूप में पाई जाती है और प्रोबस्किस तक ही सीमित रहती है। आगे है गैस्ट्रुला फॉर्मेशन इन हेमिकार्डेटा इन्वॉल्व्स। जो गैस्ट्रुला फॉर्मेशन होता है, यहाँ से कुछ एमसीक्यूज कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो गैस्ट्रुला फॉर्मेशन है, आप देख रहे होंगे सब क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड हैं। गैस्ट्रुला फॉर्मेशन इन हेमिकार्डेटा इन्वॉल्व्स, कोई भी क्वेश्चन आएगा कि जो गैस्ट्रुला फॉर्मेशन होता है हेमिकार्डेटा में वो किसके अंतर्गत होते हैं, इनवाइजिनेशन, इनग्रेशन, इपीबोली और नन ऑफ द अबव। तो जो गैस्ट्रुला फॉर्मेशन होता है हेमिकार्डेटा में वो इनवाइजिनेशन के अंतर्गत होता है, अंतर्वलन के अंतर्गत होता है। आगे है द नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अगर कोई आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि जो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, नॉन माने नहीं, कॉन्ट्रैक्टाइल माने संकुचनशील, हार्ट माने हृदय, कैरेक्टरिस्टिक माने होता है लक्षण। तो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट यानी ऐसा हार्ट जो संकुचनशील ना हो, वो किसकी खासियत होती है, तो उसकी खासियत होती है बैलनो ग्लासेस की। व्हिच सीलूम इन बैलनो ग्लासेस डज नॉट ओपन आउट। बैलनो ग्लासेस की कौन सी गुहा है जो बाहर की ओर खोलती नहीं है। बैलनो ग्लासेस की कौन सी गुहा है जो बाहर की ओर ओपन नहीं होती है, दैट इज मेटासील। फर्टिलाइजेशन जो होता है बैलनो ग्लासेस में अकर्स इन द सी वाटर। बैलनो ग्लासेस में जो निषेचन होता है वो समुद्र के पानी में होता है, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। सो वी हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट इन केस ऑफ बैलनो ग्लासेस द फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द सी वाटर, दैट इज द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हेमिकार्डेटा हैव ओपन सर्कुलेशन। हेमिकार्डेट के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ओपन माने खुला, सर्कुलेशन माने संवहन पाया जाता है। ब्लड जो होते हैं कलरलेस होते हैं। क्यों कलरलेस होते हैं ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कोई भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ रिस्पायरेटरी पिगमेंट्स दैट इज फाउंड इन केस ऑफ बैलनो ग्लासेस और इन केस ऑफ द हेमिकार्डेटा। सो द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दैट विल बी ओपन एंड द ब्लड इज कलरलेस। मोस्टली सीलियरी फीडर, सीलियरी फीडर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। इनका सीलियरी फीडर्स होते हैं, यानी सीलिया के द्वारा फीडर माने भक्षण करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, पहले ही बता चुका हूँ, खुले प्रकार का होता है। द ब्लड इज कलरलेस, रंगहीन होता है।
विथ अमीबॉयड कार्पसेल्स। इनमें अमीबॉयड कार्पसेल्स पाई जाती हैं, अमीबा जैसी कार्पसेल्स पाई जाती हैं। वाई इट इज नोन एज अमीबॉयड कार्पसेल्स बिकॉज दे आर मूविंग हियर एंड दियर एज लाइक द अमीबा। ए नोटोकार्ड लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड, नोटोकार्ड जैसी संरचना पाई जाती है इन दियर बक्कल कैविटी। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए नोटोकार्ड लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द बक्कल कैविटी। एक नोटोकार्ड जैसी संरचना जो होती है बक्कल कैविटी के अंदर पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड बक्कल डाइवर्टिकुलम। ध्यान दीजिएगा, एक्चुअल नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है। देयर इज नो एक्चुअल नोटोकार्ड इज फाउंड इन केस ऑफ हेमिकार्डिटा। इन नोटोकार्ड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है बक्कल कैविटी के अंदर, उसी को बक्कल डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं, उसी को स्टोमोकार्ड कहते हैं। ये हालो, हालो माने खोखला, आउट ग्रोथ माने बाह्य वृद्धि, राइज माने उत्पन्न होती है फ्रॉम द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी। तो जो बक्कल कैविटी की रूफ है, बक्कल कैविटी की जो छत है, बक्कल कैविटी माने मुखी गुहा, मुखी गुहा का जो रूफ होता है वहाँ से एक खोखली बाह्य वृद्धि निकलती है, उसी को स्टोमोकार्ड कहते हैं। तो बक्कल कैविटी की का जो रूफ रीजन होता है वही हालो ग्रोथ के रूप में निकलता है, खोखली वृद्धि के रूप में बाहर निकलता है, जिसको हम स्टोमोकार्ड कहते हैं, उसी को बक्कल डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं। इसीलिए कोई नोटोकार्ड जैसा स्ट्रक्चर जो होता है, नोटोकार्ड जैसा स्ट्रक्चर तो होता है बक्कल डाइवर्टिकुलम, लेकिन एक्चुअल नोटोकार्ड नहीं होता है। इसीलिए आज इस हेमिकार्डिटा के ऑर्गेनिजम्स को कार्डिटस से बाहर रख करके इसको इनवर्टिब्रेट में रखा गया है। सो यू हैव टू बी कीपिंग इन माइंड दैट देयर इज अ नोटोकार्ड लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द बक्कल कैविटी, नॉट द नोटोकार्ड इज फाउंड। यहाँ लिखा है नोटोकार्ड डक्टफुल, नोटोकार्ड शंखा युक्त होता है। क्यों? बिकॉज नोटोकार्ड लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड, दैट इज स्टोमोकार्ड, उसी को बक्कल डाइवर्टिकुलम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि नोटोकार्ड, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि नोटोकार्ड जैसी संरचना बक्कल कैविटी के अंदर पाई जाती है, उसको बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं, उसको स्टोमोकार्ड कहते हैं। इसकी उत्पत्ति बक्कल कैविटी के रूप की बाह्य वृद्धि के रूप में होती है, खोखली बाह्य वृद्धि के रूप में होती है, बट एक्चुअल नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है। ट्रू नोटोकार्ड एब्सेंट, देखिए नीचे लिखा भी है ट्रू नोटोकार्ड एब्सेंट। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं हेमिकार्डिटा में, उसमें वास्तविक नोटोकार्ड क्या होती है? एब्सेंट होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। जब वास्तविक नोटोकार्ड एब्सेंट है तो ये कार्डेट होगा ही नहीं फिर। ठीक है, क्योंकि नोटोकार्ड लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड, नॉट द नोटोकार्ड इज फाउंड। नोटोकार्ड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज बक्कल कार्ड डाइवर्टिकुलम, दैट इज नोन एज स्टोमोकार्ड। सो हियर द मेंशन नोटोकार्ड इज डक्टफुल। नोटोकार्ड डक्टफुल इसलिए है क्योंकि नोटोकार्ड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, जो सीमित रहता है प्रबस्किस तक, तो उस नोटोकार्ड लाइक स्ट्रक्चर का नाम है स्टोमोकार्ड। स्टोमोकार्ड क्या होता है? एक खोखली संरचना होती है, आउटग्रोथ होती है, जो कि बक्कल कैविटी के रूप से बाहर निकलती है, उसी को स्टोमोकार्ड कहते हैं। स्टोमोकार्ड इज हालो आउटग्रोथ या राइजिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी, दैट इज नोन एज स्टोमोकार्ड। दिस इज लाइक द नोटोकार्ड बट दिस इज नॉट एक्चुअली द नोटोकार्ड। एक्सक्रीशन इज डन बाय ए सिंगल ग्लोमरुलस। उत्सर्जन जो होता है एक अकेले सिंगल ग्लोमरुलस के द्वारा होता है। दिस सिंगल ग्लोमरुलस इज सिचुएटेड इन द प्रबस्किस। यह अकेले जो ग्लोमरुलस होता है वह स्थित होता है प्रबस्किस के अंदर, उसी को प्रबस्किस ग्लैंड भी कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो एक्सक्रीशन होता है वो हेमिकार्डिटा में किससे होता है? तो उत्सर्जन जो है ग्लोमरुलस के द्वारा होता है, और यह ग्लोमरुलस जो है स्थित होती है कहाँ पर? प्रबस्किस ग्लैंड में। सो समटाइम्स द क्वेश्चंस में बी आस्क्ड नेम ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन दैट इज फाउंड इन द सबफाइलम हेमिकार्डिटा। So you just give the answer that the excretory organs that is found in the hemichordata is known as proboscis gland, that is the glomerulus. हाइमन 1955, हाइमन ने 1959 में केप्ट इन सेपरेट फाइलम, हाइमन ने 1959 में इसको सेपरेट फाइलम बना दिया हेमिचॉर्डाटा इन इनवर्टिब्रेट। हाइमन 1955 ने हेमिचॉर्डाटा को अलग से फाइलम हेमिचॉर्डाटा बना दिया, उसको रख दिया गया इनवर्टिब्रेट में, क्योंकि यह वर्टिब्रेट से मैच नहीं करता है वर्टिब्रेट से, क्योंकि इसमें नोटोकार्ड एक्चुअल नोटोकार्ड पाया नहीं जाता है। आप जानते हैं देयर इज नो एक्चुअल नोटोकार्ड दैट इज फाउंड इन द हेमिचॉर्डाटा। नोटोकार्ड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द स्टोमोकार्ड आर फाउंड, सो इट इज पुट इन द सेपरेट फाइलम दैट इज नोन एज हेमिचॉर्डाटा।
So this is the most important lines that is regarding to the hemichordata which we have to mention here. इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस 100% आपको एग्जाम में आएगी, तो आप इस चैनल को देखते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, वॉच करिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।